Everyone, in last unit we study about plant life and reproduction in plants. Now we are going to study about animal life. So the unit name is lifestyle. तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या कोई भी एनिमल है तो उनका जीने का तरीका क्या होता है। जैसे लाइफ का मतलब क्या हो गया, जीवन, एंड स्टाइल का मतलब जीने का तरीका। अब जीने का तरीका से हम क्या समझेंगे कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, वो क्या खाते हैं, कौन से प्लेसेस पे रहते हैं और वो किस पार्ट का यूज करके ट्रैवल करते हैं, ठीक है, और वो माइग्रेट क्यों करते हैं, वो ब्रीथिंग कैसे करते हैं, ठीक है, मूवमेंट उनमें कैसे होता है, इन और इसमें और भी कुछ पार्ट्स हैं उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द टॉपिक लाइफ स्टाइल, कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका जीने का तरीका कैसा होता है, वो कैसे जीते हैं, कैसे अपने बॉडी फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। ओके, इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ब्रीथिंग इन एनिमल्स, मीन्स कोई भी एनिमल है वो कैसे सांस लेता है। फीडिंग इन एनिमल्स, कोई भी एनिमल्स है वो कैसे अपने खाना खाते हैं। मूवमेंट इन एनिमल्स मीन्स कैसे कोई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स हैं वो मूव करते हैं, बॉडी के अपने कौन से पार्ट्स को यूज करके वो मूव करते हैं। माइग्रेशन मीन्स क्यों कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र होते हैं, क्यों माइग्रेट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी, ठीक है। और इंडेंजर्ड एनिमल्स, वैसे एनिमल्स जो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, उनकी जनसंख्या कम हो रही है। सो वी विल लर्न अबाउट दिस टॉपिक्स इन दिस चैप्टर। फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द कीवर्ड्स, कि ये जो चैप्टर है कंप्लीट लाइफ स्टाइल, इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को समझना। ओके, द फर्स्ट वन इज़ हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या होता है, अ प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स, तो वैसा प्लेस जहाँ पर कोई एनिमल रहता है और उसको सारी सुविधाएं वहाँ उपलब्ध होती है, जैसे एयर है, वाटर है, फूड है, शेल्टर है, तो वैसा प्लेस जहाँ कोई एनिमल रहता है उसको सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसको क्या बोलते हैं, हम हैबिटेट बोलते हैं। ओके, स्पैरेकल्स क्या होता है, होल्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स, तो जो भी इंसेक्ट्स हैं उनके बॉडी पर क्या होता है, होल्स होते हैं, जिसके थ्रू क्या करते हैं, वो रेस्पिरेशन करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम स्पैरेकल्स बोलते हैं। ओके, सो होल्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एज स्पैरेकल्स। गिल्स, ब्रीथिंग ऑर्गन्स ऑफ फिश, जो फिश होता है उसमें जो ब्रीथिंग ऑर्गन्स है, मतलब जो सांस लेने के लिए, ब्रीथ करने के लिए जो फिश के पास ऑर्गन है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हम गिल्स बोलते हैं। एम्फीबियंस, एनिमल्स डैट लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, सो वैसे एनिमल जो लैंड पे भी रहते हैं एंड वाटर में भी रहते हैं, वैसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं, हम एम्फीबियंस बोलते हैं। माइग्रेशन, द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेस, दैट इज कॉल्ड एज माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जब एक एनिमल किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे रह रहा है, ठीक है, और वहाँ का इन्वायरमेंट चेंज हो गया, जैसे मान लो कोई समर में किसी एक प्लेस पे था और वहाँ अब विंटर आ गया, तो जो जो सुविधाएं उसे उपलब्ध थी, जिस कंडीशन में वो डेवलप कर रहा था, अब वो फेवरेबल कंडीशन नहीं रहा। इट मीन्स अब उसको प्लेस चेंज करना होगा, उस वैसे प्लेस पे जाना होगा जहाँ पर मतलब गर्म है, वहाँ सारा चीज़ अवेलेबल है, तो इसके लिए क्या करते हैं, वो माइग्रेट करते हैं। सो बर्ड्स एंड सम एनिमल्स माइग्रेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेसेस, सो डिपेंडिंग ऑन द इन्वायरमेंट चेंजेस, ठीक है, जैसा कंडीशन चेंज होता है उसके अनुसार क्या करते हैं, अपने आप को माइग्रेट करते हैं। इंडेंजर्ड एनिमल्स, इंडेंजर्ड एनिमल्स का मतलब क्या होता है, एनिमल्स हुज पॉपुलेशन इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड, तो वैसे एनिमल्स जिनका क्या है, पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है, वो विलुप्त होते जा रहे हैं, ठीक है, वैसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं, हम इंडेंजर्ड एनिमल्स। ओके, सो दिस वाज अबाउट keywords. Now we will start the chapter. Okay, we see different types of animals around us, हम अपने आसपास different kinds of animals देखते हैं। some animals live on land, some in water, some fly in air and some live underground, तो हमारे आसपास बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, कुछ लोग लैंड पे रहते हैं, कुछ वाटर्स में रहते हैं, कुछ एयर में रहते हैं, कुछ अंडरग्राउंड रहते हैं, ठीक है। द प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट, तो वैसे जगह जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, अपने फेवरेबल कंडीशन में, वैसे प्लेस को क्या बोलते हैं, हम हैबिटेट बोलते हैं। वाटर इज़ द हैबिटेट ऑफ फिश, फिश के लिए क्या है हैबिटेट, वाटर। जंगल इज़ द हैबिटेट ऑफ लायन,
ठीक है। एंड डेजर्ट इज़ द हैबिटेट ऑफ कैमल। तो हैबिटेट देखो, फिश के लिए क्या है, वाटर है, और लायन के लिए क्या है, जंगल है, कैमल के लिए क्या है, डेजर्ट है। तो वैसा प्लेस जहाँ पर सारी सुविधाएं उसके लिए उपलब्ध है और जो वहाँ पर रह सकता है, तो वो उसके लिए क्या हो जाता है, हैबिटेट हो जाता है। द हैबिटेट प्रोवाइड्स एन एनिमल विथ एयर, वाटर, फूड एंड शेल्टर। तो हैबिटेट क्या प्रोवाइड करता है, एयर, वाटर, फूड एंड शेल्टर। तो वैसा जगह जहाँ पर एनिमल्स या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं और जिनको सारी सुविधाएं मिल पाती है, तो वैसे फेवरेबल कंडीशन में रहने के लिए उसको क्या बोलते हैं, हम हैबिटेट बोलते हैं। ऑल एनिमल्स आर एडेप्टेड टू लाइव इन पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं तो अपने अपने बॉडी स्ट्रक्चर को ऐसा मेंटेन करते हैं, एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने के लिए वैसा बनाते हैं। दे हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स फॉर ब्रीथिंग, फीडिंग एंड मूवमेंट्स टू सूट देयर लाइफ स्टाइल। अब क्या होता है कि जो भी एनिमल्स हैं, अब एक किसी पर्टिकुलर प्लेस पर रह रहे हैं, वो उनका हैबिटेट हो गया। अब उस फेवरेबल कंडीशन को बनाने के लिए उनका बॉडी स्ट्रक्चर भी वैसा ही होता है कि ब्रीथ लेना है तो वहाँ का बॉडी इन्वायरमेंट, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, आसपास फूड अवेलेबल है या नहीं है, या फिर उनका मूवमेंट कैसा है, अगर वाटर में है तो मूवमेंट कैसे होगा, लैंड पे है तो मूवमेंट कैसे होगा, एयर पे है तो मूवमेंट कैसे होगा। सो इट इज़ अबाउट द वे दे फीड एंड द मूवमेंट इन इट। ब्रीथिंग इन एनिमल्स, ऑल लिविंग बींग्स नीड ऑक्सीजन टू लिव। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके बिना लाइफ एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता है। ऑक्सीजन बर्न्स द फूड वी ईट एंड गिव्स एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटीज़। हम जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, तो जो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है या फिर जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, वो क्या करता है, वो हेल्प करता है फूड को बर्न करने में और उससे एनर्जी को ऑब्जर्व करने में। लैंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर वेयर एज एनिमल्स लिविंग इन वाटर एब्जर्व ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। तो जो ऐसे एनिमल जो लैंड पर रहते हैं वो क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन अवेलेबल है उसको कंज्यूम करते हैं, और वैसे एनिमल जो वाटर में होते हैं वो क्या करते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसको वो कंज्यूम करते हैं। मोस्ट ऑफ द लैंड एनिमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। तो जितने भी लैंड एनिमल्स है उसमें से मोस्ट ऑफ द लैंड एनिमल्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, लंग्स से अपना ब्रीथ करते हैं। दे टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, और वो क्या करते हैं, एयर से अपना ऑक्सीजन लेते हैं। दिस एयर रीचेज लंग्स, और वो जो एयर जो इनहेल करते हैं वो कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज ऑब्जर्व्ड बाय ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड इज गिवन आउट इनटू द एयर विच गोज़ आउट व्हेन एयर इज ब्रीथ्ड आउट। तो जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, वो हमारे ब्लड के द्वारा उसे ऑब्जर्व कर लिया जाता है, और जो हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर आउट किया जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन इज इनहेल्ड इनसाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स आउट। व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स आर मैमल्स। व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स क्या है, मैमल्स हैं। मैमल्स का मतलब क्या होता है, वैसे जीव जो एक न्यू शिशु को जन्म देते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं। दे ऑल्सो ब्रीथ थ्रू लंग्स, और वो क्या से ब्रीथिंग करते हैं, लंग्स से, ठीक है। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आल्सो ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। ब्रीथिंग सिस्टम, अगर ह्यूमन सिस्टम को अगर आप देखोगे तो ये क्या है, देखो ऐसे ब्रीथ करता है, नोज़ है, ये विंड पाइप है, ये इसके लंग्स है, ठीक है। ये क्या है, रेप्टाइल्स है, ये बर्ड्स हैं, ये भी लंग्स का यूज़ करते हैं फॉर ब्रीथिंग। अब फ्रॉग इज़ एन एम्फीबियन। फ्रॉग क्या एम्फीबियन है, मीन्स इसके पास एक एबिलिटी है कि ये लैंड में भी रह सकता है और वाटर बॉडी में भी रह सकता है। इट लिव्स ऑन लैंड एंड इन वाटर। ऑन लैंड अ फ्रॉग ब्रेथ थ्रू इट्स स्किन। जब ये लैंड पे होता है तो सॉरी, ये अपने स्किन के थ्रू क्या करता है, लैंड करता है। अ फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, और ये जो फिश होता है वो क्या करता है, अपने गिल से ब्रीथ करता है। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक प्रॉन्स, क्रैब्स, ऑयस्टर्स एंड टेडपोल्स आल्सो ब्रीथ थ्रू गिल्स। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स का मतलब होता है वैसे एनिमल्स या वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो वाटर के इनसाइड में होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। तो वो क्या के थ्रू अपना ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो डिजॉल्व जो ऑक्सीजन होता है वाटर में वो अपने गिल्स के माध्यम से उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं और उसे इनसाइड करते हैं। सो फ्रॉग ब्रीथ्स थ्रू इट्स स्किन, अ क्रैब ब्रीथ्स थ्रू इट्स गिल्स, ठीक है। अब ये समझते हैं कि कैसे गिल्स फंक्शन करता है। जैसे कोई वाटर में
रह रहा है तो अपने गिल्स का यूज करके क्या करता है, डिजोल्व ऑक्सीजन को लेता है। सो डू यू नो में पढ़ते हैं, गिल्स आर स्पेशल ऑर्गन्स विच आर रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। तो गिल्स क्या होते हैं, एक स्पेशल ऑर्गन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें ये होता है, और वो क्या करते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। वेन वाटर फ्लोज ओवर गिल्स द ब्लड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। और जैसे ये गिल्स है मान लो, अब जब इस पे वाटर फ्लो होता है तो ये क्या करते हैं, उसको उसमें से डिजोल्व ऑक्सीजन को क्या करते हैं, कैरी करते हैं। रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर विच गोज आउट ऑफ द बॉडी। और क्या करता है कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये बाहर निकालते हैं। सो दिस इज अबाउट गिल्स। वाटर जब भी आता है तो इसमें जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसको क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड है उसको बाहर थ्रो करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमेबिया, हाइड्रा एंड पैरामीशियम ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये क्या करते हैं, अपने जो इनका बॉडी स्ट्रक्चर है, जो स्किन है, बॉडी सरफेस है, वो इसके थ्रू क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। अर्थवर्म्स आल्सो ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। जो अर्थवर्म है वो भी अपना स्किन से क्या करता है, बॉडी सरफेस से ब्रीथ करता है। सो एमेबिया, पैरामीशियम एंड अर्थवर्म ये क्या करते हैं, अपने बॉडी सरफेस से ब्रीथ करते हैं। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू द एयर होल्स प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी, दिस होल्स आर कॉल्ड स्पायरकल्स। तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं, इंसेक्ट्स हैं, जो क्या करते हैं, जो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, वो उसके लिए होल्स हैं, उनके बॉडी में क्या होता है, होल्स होता है। वैसे होल्स को क्या बोलते हैं हम, स्पायरकल्स बोलते हैं। फॉर ग्रास हॉपर को देखो आप, तो इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है इनमें होल्स होता है। अब ये होल्स से ही क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को इनसाइड ले आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करते हैं। सिमिलरली इनके सब जो कॉकरोचेस होते हैं उसमें भी क्या होता है, होल्स होता है इनके बॉडी पार्ट्स में। तो ऑक्सीजन क्या होता है, उस पाइप के थ्रू, जो होल्स पाइप होते हैं उसके थ्रू इनसाइड जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड आता है। देखो आप यहाँ समझा डू यू नो में। द स्पायरकल्स लीड टू एयर ट्यूब्स विच फॉर्म अ नेटवर्क। अब क्या होता है कि जो ये होल्स बने होते हैं इनके बॉडी पार्ट्स में, वो इनसाइड तक जाता है इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्स, ठीक है, और एक नेटवर्क बनाता है। इनसाइड मतलब एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, कंप्लीट ट्यूब का स्ट्रक्चर होता है, जैसे होल्स से ये जुड़े हुए होते हैं। तो जैसे ही एयर आउटसाइड से एयर इनसाइड जाता है, उसमें से ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और जो इनके बॉडी के इनसाइड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस पाइप के थ्रू बाहर आते हैं। सो द स्पायरकल्स लीड टू एयर ट्यूब्स विच फॉर्म अ नेटवर्क। एयर इंटर्स द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट्स थ्रू दिस ट्यूब्स, ऑक्सीजन इज ऑब्जर्व्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। तो क्या होता है कि जैसे ही एयर इनसाइड जाता है ट्यूब के माध्यम से, तो जितने भी ऑक्सीजन है वो इसको क्या करता है, कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर देता है। फीडिंग इन एनिमल्स। अब हम ये समझें, जैसे अब अभी हम लोगों ने जो पढ़ा कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है और कैसे वो ब्रीथिंग करते हैं। नाउ वी आर रीडिंग अबाउट फीडिंग इन एनिमल्स। तो कोई भी जो एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं, क्या पे डिपेंडेंट है, ठीक है, उनका माउथ स्ट्रक्चर कैसा है, उस पर हम समझते हैं। ऑल एनिमल्स नीड फूड टू ग्रो। ये तो ज़रूरी है कि जितने भी एनिमल्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको क्या चाहिए, फूड चाहिए, टू गेट एसेंशियल एनर्जी एंड द न्यूट्रिएंट्स, टू गेट एनर्जी एंड टू रिमेन हेल्दी। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, दे हैव डिफरेंट माउथ पार्ट्स टू सूट देयर फीडिंग हैबिट्स। अब क्या होता है, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का एनिमल है, उसका हैबिटेट कैसा है और वो क्या खाता है, ठीक है, उसके अनुसार ही उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग, दैट वो क्या खाते हैं उसके बेसिस पे जो डिफाइन किया गया है वो 3 कैटेगरीज में किए गए हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। हर्बीवोरस का मतलब होता है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो मेनली प्लांट या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट है, तो उसको क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं। कार्निवोरस का मतलब क्या होता है कि वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो मेनली अदर एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, कार्निवोरस को बोलते हैं। ओमनिवोरस का मतलब होता है जो दोनों में कंसिडर होते हैं, हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। मीन्स वैसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और साथ में अदर एनिमल्स या फिर फ्लेश भी या मीट्स भी खाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, ओमनिवोरस। सो कॉम्बिनेशन ऑफ हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। कमिंग टू हर्बीवोरस, और प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैव शार्प फ्रंट टीथ फॉर कटिंग एंड बाइटिंग। तो जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं
उनका जो फ्रंट टीथ होता है वो क्या होता है, शार्प होता है फॉर कटिंग, ठीक है, एंड बाइटिंग। दे हैव स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ फॉर च्यूइंग द फूड, और उनके पास स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ भी होते हैं जो फूड को क्या करते हैं, च्यूइंग में हेल्प करते हैं। काउज, हॉर्सेस, गोट्स एंड कैमल्स हैव सच टीथ। तो ये जो एनिमल्स हैं ये क्या है, हर्बीवोर हैं, और इनका जो टीथ का स्ट्रक्चर होता है, जो फ्रंट टीथ होता है वो शार्प होता है फॉर कटिंग एंड बाइटिंग, एंड जो रिमेनिंग टीथ होता है वो क्या होता है, ब्रॉड होता है फॉर च्यूइंग द फूड। दे ईट ग्रास और लिव्स ऑफ ट्रीज। ये क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं या फिर लिव्स खाते हैं ट्रीज के। कार्निवोर्स लाइक लायंस, डॉग्स, टाइगर्स, वुल्व्स etc फीड ऑन द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। तो ये ऐसे एनिमल्स हैं जो किसी अदर एनिमल्स को खाते हैं। दे हैव शार्प पॉइंटेड टीथ फॉर टीयरिंग द फ्लेश। तो इनके पास जो टीथ होता है वो क्या, देखो शार्प पॉइंटेड होता है, ताकि जितने जो भी अदर एनिमल्स हैं उनके फ्लेश को खाने के लिए, उनको टीयर करने के लिए ये यूज़ करते हैं। एंड अ स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ टू च्यू मीट एंड बोन्स। अब इनके पास क्या है, ग्राइंडिंग टीथ है ताकि उसको आसानी से खा सकते हैं। रोडेंट्स, अब देखो ये जो दो शेप ऐसा लग रहा है जैसे कि दे आर गोइंग टू फाइट इच अदर। कम ऑन ब्रो, बी हैप्पी। रोडेंट्स लाइक रैट्स एंड स्क्वेरल्स ईट सीड्स एंड फ्रूट्स। जो रोडेंट्स होते हैं, देखो ये जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म हैं ये क्या करते हैं, सीड्स एंड फ्रूट्स खाते हैं। जैसे रैबिट है, स्क्वेरल है एंड रैट है, ये क्या करते हैं, मेनली क्या खाते हैं, सीड एंड फ्रूट्स। दे हैव स्मॉल एंड शार्प फ्रंट टीथ इन ईच जॉ। अब इनके पास जो दो जॉ होते हैं, अपर एंड लोअर जॉ, इनके पास क्या होता है, शार्प फ्रंट टीथ होते हैं, ताकि आसानी से जो सीड्स हैं, जो हार्ड कोटेड सीड्स होते हैं वो आसानी से खा पाते हैं। रैट, स्क्वेरल एंड रैबिट। बर्ड्स ऑफ प्रे like eagles, hawks and kites have sharp beaks and strong claws, catch the prey and tear their flesh। तो ये ऐसे बर्ड्स हैं जो किसी अनदर बर्ड्स, इंसेक्ट या स्नेक्स को खाते हैं, ठीक है। जैसे क्या है, ईगल्स हैं, हॉक्स हैं, काइट्स हैं। तो इनके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बिक्स होते हैं, देखो स्ट्रॉन्ग बिक्स होते हैं इनके, और साथ में इसके स्ट्रॉन्ग क्लॉज भी होते हैं। शार्प बिक्स होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग क्लॉज होते हैं, और ये क्या करते हैं कि अदर जो बर्ड्स या स्नेक्स या इंसेक्ट्स को खाते हैं तो उसको आसानी से टीयर कर सकते हैं, स्नेक्स एंड अदर बर्ड्स को, या अदर एनिमल्स को भी खा सकते हैं, ठीक है, उनके फ्लेसेस को खा सकते हैं। ईगल, हॉक एंड काइट। बटरफ्लाइज हैव ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। जो बटरफ्लाइज होते हैं उनके पास क्या हो, ट्यूब लाइक, जैसे जो बटरफ्लाई इनके पास क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। जो ये ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर है वो क्या करते हैं, ये यूज करते हैं टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, जो जूस होता है फ्लावर्स के पास उनको सक करने के लिए, ठीक है। अ मॉस्किटो हैज़ अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऑन इट्स हेड। जो मॉस्किटो है इसके पास एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट यूजेज द ट्यूब टू सक ब्लड। अब ये क्या करता है, इस ट्यूब का यूज करके वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या करता है, ब्लड सक करता है। सो बटरफ्लाइज के पास भी ट्यूब स्ट्रक्चर होता है, जिसका हेल्प वो क्या करते हैं कि जो भी फ्लावर्स के पास जूस होता है, जो नेक्टर होता है, उसको कंज्यूम करने के लिए। जो मॉस्किटो के पास जो स्ट्रक्चर दिया होता है ऐसा, वो क्या करते हैं कि किसी भी एनिमल से या लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं, उनसे ब्लड सक करते हैं। ओके, नाउ there is a movement in animals. So in the next video we will study about the movement in animals. So hope you understand this topic up to that, and thank you and have a nice day.